साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान बुद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं और ये भी जानते होंगे कि वो तर्क को महत्व देते थे। अगर तर्क कहीं नहीं करना जानते हैं तो आप बुद्धिहीन हैं, और अगर तर्क के आधार पर अगर आप चलेंगे तो आपको सही जानकारी होगी और आप आगे उन्नति के रास्ते पर चलेंगे। तर्क का काफी महत्व है जीवन में। तर्क करने से आप अंधभक्त नहीं बनेंगे। तर्क करने से आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा, और वास्तविकता का ज्ञान होगा तो वो सही ज्ञान होगा। इसी संदर्भ में एक कहानी आपको सुनाते हैं जो भगवान बुद्ध के निजी जीवन में घटित हुई। भगवान बुद्ध एक प्रवचन के सिलसिले में एक गांव में गए। 2 दिन का उनका जो है कार्यक्रम था। पहले दिन उन्होंने अपना कार्यक्रम दिया, प्रवचन दिया, और गांव के लोग इकट्ठे होकर के उसको सुने। शाम को एक औरत आई जिसने कहा, पहले तो उसने प्रवचन का विरोध किया कि ये क्या प्रवचन देते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है और ये और वो। फिर उसने खाने पर भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं के साथ खाने पर आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है, हम आएंगे। इसी बीच गांव वाले आकर इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि यह औरत इस औरत का चरित्र जो है खराब है, या ये चरित्रहीन औरत है, और इसके घर आप खाना खाने जाएंगे तो हम लोग आपका प्रवचन नहीं सुनेंगे। मतलब उस स्त्री के घर खाने जाने का विरोध किया गांव वालों ने भारी तरीके से। उसमें एक प्रधान भी था। प्रधान का हाथ उन्होंने एक हाथ पकड़ लिया भगवान बुद्ध ने और कहा कि ताली बजाओ। उसने कहा ताली कैसे बजाएंगे जब एक हाथ आपने पकड़ा था? तो बोले ये औरत चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब इस गांव के पुरुष चरित्रवान है तो ये औरत कैसे चरित्रहीन हो सकती है? इस औरत के चरित्र होने का कारण जो है, इस गांव के पुरुष भी चरित्रहीन है। इस तर्क के आगे जो है गांव वाले चुप हो गए और वो आगे नहीं बोल पाए कि इसका अगर गांव में चरित्रहीन पुरुष हैं तो चरित्रहीन औरतें भी होंगी, और अगर पुरुष चरित्रहीन नहीं है, औरतें भी चरित्रहीन हैं, तो दोनों ठीक रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह मानना पड़ा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है इसका पर विचार करेंगे और इसमें सुधार करेंगे और आपका प्रवचन सुनेंगे। फिर उन्होंने दूसरे दिन भी प्रवचन उनका सुना। भगवान बुद्ध का कहना था आत्मदीपो भव, आप अपना प्रकाश स्वयं बनिए। किसी के बहकावे में या किसी के कहने में या किसी के प्रलोभन में कतई न आइए। उस पर स्वयं विचार करिए, तर्क करिए, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या होना चाहिए और क्या हमको करना चाहिए। यही भगवान बुद्ध का दर्शन है या बुद्ध दर्शन है। अगर आप कहीं गंगा नदी में नहाते हैं तो उससे पाप नहीं धुलता है, किसी नदी में नहाने से पाप नहीं धुलता है। न कोई पुण्य होता है न कोई पाप होता है किसी के भी कहने से, चाहे वो जितना पुराना साधु संत जो भी हो। जब तक आप अपने दिमाग के तर्क की कसौटी पर न कस लीजिए, उसे नहीं मानना चाहिए। और किसी भी धर्म ग्रंथ में को भी नहीं मानना चाहिए कि उसमें क्या उल्लिखित है, जब तक वो आपकी
दिमाग के तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। सोने को भी आग में तपना पड़ता है, तब वो उसका कैरेट निर्धारण होता है या वो सही है या गलत है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बिल्कुल व्यवहारिक हैं, उनकी सोच बहुत व्यवहारिक है, प्राकृतिक है और वो मानव धर्म के करीब है। बुराइयां या अच्छाइयां, इसके लिए भी आपको तर्क करना चाहिए। धर्म में अनेक कथा कहानियां हैं। मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों का क्या औचित्य है, इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि इन पत्थर की मूर्तियां न तो प्रसाद खाती हैं, न तो केला खाती हैं, न सेब खाती हैं, न पैसे ले जाती हैं, न करती है। उसके पीछे जो ले जाता है, करता है, उसके बारे में आप सोचिए। अंधभक्ति, अंधविश्वास इसके खिलाफ थे भगवान बुद्ध, जो जीवन को अंधकार में ले जाती है और सही मार्ग का दर्शन नहीं कराती। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय बुद्ध, जय भारत।